हेलो, दिस इज राज। आज हम शुरू करेंगे SI इसमें फर्स्ट क्लास, ये मेरा पहला क्लास है जो मैं आपको आज पढ़ाना चाहूँगा। बेसिकली हमारा चैप्टर उठाएंगे CI, जो कि बहुत ही बेसिक चैप्टर है। बट लोग उससे क्या सोचते हैं कि यार एक क्वेश्चन तो आएगा, छोड़ देते हैं, स्किप कर देते हैं, और अलग अलग उनके पास में बहुत ऑप्शंस होते हैं। लेकिन मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ, इतना आपको लाइटली चैप्टर पढ़ाऊँगा और एकदम आपको डाउन से उठा के एक लेवल तक लेके जाऊँगा। बस आप आराम से वीडियो को देखते रहिए। डेली का आपको एक वीडियो मिलेगा। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे अपना नंबर दे दूँगा, व्हाट्सअप नंबर। आप जब मर्जी जो चैप्टर जो टॉपिक चल रहा है, आप चाहो तो उस टॉपिक के बियॉन्ड जाके भी किसी भी लेवल का क्वेश्चन, चाहे आप मेंस लेवल तक का डालो, आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। बट क्लास में हम एकदम लेवल से चलेंगे, बेसिक से चलते रहेंगे, धीरे 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 धीरे, और एक लेवल तक हम रीच करेंगे। ठीक है। अब देखो, दो टर्म होती है, एक होती है SI और एक होती है CI। अब इन दोनों में पता क्या होता है, बेसिकली इन दोनों में वो डिफरेंस नहीं है। अगर देखा जाए तो CI और SI क्या है। अगर मैं SI की बात करूँ, मैं आपको बोलूँ कि आई विल गिव यू 10,000 रुपीज़, मैंने आपको 10,000 रुपये दिए और मैंने आपको वो दिए हैं 2% इंटरेस्ट रेट से। ठीक है। तो मैं आपको बोलूँगा कि अब आप क्या करोगे, आप मेरे को हर महीने जो है ना वो 10,000 के ऊपर ही मेरे को आप इंटरेस्ट देना। तो जैसे सपोज करो मैंने आपको 10,000 रुपये दिए, 10,000 दिए मैंने आपको, 10,000 दिए। अब इसमें मैं आपको बोलूँ इंटरेस्ट रेट कितना है, 2% का। तो कैसा निकलता है, ये तो बेसिक आपको आता होगा, कितना होगा, 200। यानी कि मैं हर महीने आपसे 200 ही इंटरेस्ट लूंगा। हर महीने आपसे मैं इंटरेस्ट कितना लूंगा, 200 ही लूंगा। ये फिक्स रहेगा। ऐसा नहीं है कि अगर हर महीने, जैसे ही सपोज करो मैंने आपको 1 मार्च को दिए 10,000, तो 1 मई को, मार्च अप्रैल, 1 अप्रैल को भी मैं आपसे कितना लूंगा, 10,200। ठीक है। फिर मैं 1 मई को आपसे कितना लूंगा, 10,200 में और 200 जोड़ दो। ये तो होता है बेसिक सा SI। बट CI में ऐसा नहीं होता। जो बैंक आपको इंटरेस्ट देता है ना, वो आपको हमेशा SI पे देता है। बट जब आप लोगों से इंटरेस्ट लेते हो ना, वो लोग आपको देते हैं CI पे। बहुत तगड़ी स्कीम है ये, ध्यान से देखना इसको। इसमें क्या होता है, जैसे सपोज करो 10,000 है, ठीक है, 1 महीना हुआ, आपके पैसे कितने हो गए, 10,200। अब आप बोलोगे कि भाई ठीक है, अगले महीने तो मुझसे 200 और ले लियो। बोलेगा नहीं 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 नहीं, 200 नहीं बेटा, 10,200 पे 2% और, यानी कि 204। अब आप सोचोगे यार 4 रुपये तो है, क्या है, दे देंगे। बट ये हर महीने 4, अभी आपके कितना 10,204, यानी यह कितना हो गया, 10,404। अगली बार वो इस पे इंटरेस्ट लेगा। ये तो ठीक है, 10,000 अमाउंट है तो कोई टेंशन नहीं है। बट जैसे जैसे अमाउंट बढ़ता है ना, वैसे वैसे CI कहीं ना कहीं आपको बहुत दिक्कत देता है। इसलिए ये होता है CI। ठीक है। अब क्या करते हैं, बेसिक देख लेते हैं CI में क्या क्या फॉर्मूलाज है। आपको फॉर्मूलाज मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप फॉर्मूलाज एक बार देख लो। बाकी फॉर्मूला के बेसिक पे मैं आपको एक भी क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, क्योंकि फॉर्मूला से बेस पे क्वेश्चन करोगे तो आप CGL कब निकालोगे यार, पॉसिबल नहीं है, भूल जाओ। ठीक है। सबसे पहले ये बता देता हूँ आपको, ऐसे का फॉर्मूला P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, जो कि सबको पता है, एकदम बेसिक फॉर्मूला, सबको पता होता है। सबको मतलब बच्चे को उठा के पूछेगा बता देगा आपको। ये होता है SI का। CI में अब देखो बच्चे गलती क्या करते हैं कि सर SI का ये रहा होगा, तो CI में भी क्या करते हैं, डाल देते हैं P1 प्लस R/100 की पावर T। ये गलत है। ये यहाँ होता है अमाउंट। अगर आपको CI निकालना है ना, अगर आपको CI निकालना है तो आपको इसमें से प्रिंसिपल को माइनस, सीधा अमाउंट निकलती है, वो नेट अमाउंट है। जैसे मैंने आपको मान लो 20,000 रुपये दिए और अमाउंट बनाया 20,400, तो CI कितना है, 400। तो इस यहाँ से आपको 20,400 मिलेगा, यहाँ से आपको क्या मिलेगा, 20,400 मिलेगा, यहाँ से आपको 400 नहीं मिलेगा। इसलिए CI का फॉर्मूला होता है P1 प्लस R/100 की पावर T माइनस P, दैट इज CI। ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी भी तरह की छोटी मोटी, वैसे यहाँ कुछ है भी नहीं, मैंने आपको बेसिक ही दिखाया है, आपको कुछ भी इसमें ऐसा कोई लोड नहीं है जो कोई दिक्कत आएगी। एकदम आपको नॉर्मल से फॉर्मुलाज बताए हैं, उस फॉर्मुलाज के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है। ठीक है। अब देखो, अब इसके हम क्वेश्चंस कर लेते हैं। मैं आपको एकदम बेसिक क्वेश्चन ही कराऊंगा, क्योंकि स्टार्टिंग में तो टॉप पे जाने से मतलब नहीं। ठीक है। सपोज करो क्वेश्चन आपको बोले कि CI दे रखा है आपको 420। ठीक है। CI आपको गिवन है, रेट आपको दे देगा 10%, टाइम दे देगा 2 साल, आपसे अमाउंट पूछ लेगा। अमाउंट बताओ क्या होगा। अमाउंट पूछ लेगा या कुछ भी बोल देगा, आपको बोल देगा कि आप एक काम करो, प्रिंसिपल होगा, प्रिंसिपल क्या होगा। अब देखो, अब इस
इसको मेथड से करोगे तो आपसे ये कल तक सॉल्व नहीं होगा, और आपको मैक्सिमम आपको 45 सेकंड मिलते हैं सीजीएल में क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। अब देखो इसमें क्या करना है हमको, हमें पता है रेट कितनी है 10%। 10% मतलब कितना हो गया 10 इंटू 1/100 यानी कि 1/10। याद रखना अगर टाइम 2 साल है तो नीचे वाले का स्क्वायर कर दो, अगर टाइम 3 साल है तो नीचे वाले का क्यूब कर दो, अगर टाइम 4 है तो नीचे वाले की पावर 4 कर दो। बट बेसिकली टाइम 4 तक तो बहुत कम जाता है, अब क्वेश्चन मिलने शुरू हुए हैं, बाकी टाइम 4 तक क्वेश्चन नहीं आते थे, ठीक है। टाइम 2 नीचे स्क्वायर करो तो ये 100 हमारा क्या है प्रिंसिपल, हम मान के चलेंगे, ठीक है। इसको हम बोलते हैं ट्री मेथड। 2 साल का बोला है मैंने तो 2 बना दो। अब मैंने क्या बोला रेट कितनी होगी आपकी 1/10, तो इसका 1/10 ले लो, इसका 1/10 ले लो, इसका 1/10 लोगी तो कितना आएगा 10, इसका 1/10 10, और फिर ये अब याद रखना ये पता है क्या है, ये आपको मिल गया है SI 2 साल का। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे व्हाट इज द SI ऑफ 2 ईयर्स तो SI हो गया आपका 20 खत्म। बट आपसे क्वेश्चन ने क्या पूछा है CI, तो CI में क्या करना पड़ेगा हमको, यहाँ एक लाइन और खींच दो, इसका 1/10 और कर दो, तो कितना होगा 1। अब ध्यान देना मैंने आपसे प्रिंसिपल पूछा है, ठीक है। मेरा CI कितना आया 10 10 और 21, मेरा CI आया है 21, क्वेश्चन में दे रखा है 420, तो मेरे वाले के बराबर क्वेश्चन वाले का CI हो गया, तो 21 बराबर 420, तो 1 बराबर 420/21। हमें क्या चाहिए प्रिंसिपल, हमने एज्यूम 100 किया था ना, तो इसको इंटू कर दो 100 से, 1 जा 20 जा दैट इज 2000 आपका क्या हो गया प्रिंसिपल। समझ में आया, कहीं भी कोई भी दिक्कत छोटी मोटी कैसी भी तो बता दो, मेरे को लगता है इसमें कोई दिक्कत होगी आपको। देखो मेन इंपॉर्टेंट ये है, यहाँ पे जो ये वाला सीन है ना बच्चों को ये समझ में नहीं आता। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने क्या बोला सबसे पहले आप क्या करो 10% को सिंपलेस्ट फॉर्म में डाल दो, डाल दिया 1/10 के अंदर, नीचे जो भी आता है ना, नीचे जो भी आएगा उसका आप क्या कर दो, अगर 2 साल का बोला है तो स्क्वायर कर दो, अगर 3 साल का बोले तो क्यूब कर दो, ठीक है। तो मैंने मेरे को बोला 2 साल का, मैंने स्क्वायर कर दिया। 2 साल का बोला है तो 2 लाइन है, 2 लाइन ड्रॉ कर दो, 1/10 1/10 10 10 और 1, हमें 2 साल का बोला, ये तो आया 1 साल का, ये तो आया 1 साल का, हमें 2 साल का निकालना है, तो नीचे एक और ड्रॉ करके इसका 1/10 निकाल लो। अगर ऐसा ही पूछेगा तो दोनों को जोड़ दो, CI पूछेगा पूरे को जोड़ दो, और डिफरेंस पूछेगा तो हमेशा जो नीचे आएगा ना वो SI और CI का डिफरेंस होता है, याद रखना। ये आगे आपको बताऊंगा मैं, अभी आप बेसिक जो बता रहा हूँ वो देख लो, ठीक है। अब देखो मेरा CI कितना आ गया 10 10 और कितना आ गया 21, क्वेश्चन में कितना दे रखा है 420, तो मेरे वाले के बराबर क्वेश्चन वाले का, भाई मैंने तो सर एज्यूम ही किया है ना, मैंने तो प्रिंसिपल भी एज्यूम किया है, तो एज्यूम के अकॉर्डिंग मेरा CI कितना है 21, तो 21 बराबर 420, एक बराबर कितना हो गया 420/21, निकालना कितना है 100 का, ये आ गया। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इसका एक बात और होता है, इसका मैं आपको एक बात और दिखाता हूँ, कौन हाथ में करेगा। देखो ये तो था आपका फर्स्ट मेथड, जिस बच्चों को ये समझ में आया वो ये रख लो, जिनको ये समझ में नहीं आया आपको एक और मेथड दिखाता हूँ, सेकंड मेथड। इसमें क्या होता है सेम, यहाँ तो आपको R तो निकालना ही निकालना है 1/10, 2 साल का, यानी कि रेट पहले 10 थी फिर कितनी हो गई 11, रेट पहले 10 थी फिर कितनी हो गई 11, ये CI आता है, ठीक है ध्यान रखना। मतलब ये अमाउंट आता है, प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल 10 था और ये 11 अमाउंट 11, प्रिंसिपल 10 था अमाउंट 11, कितना हो गया 100, कितना हो गया 121, इनको मल्टीप्लाई करना है आपस में, इनको मल्टीप्लाई कर दो। 2 साल का बोला है इसमें 2 बार लिखा है भाई, रेट 1/10 थी, 1/10 आप सोचोगे सर 11 क्यों, उनके ऊपर 1 है, मतलब पहले 10 था अब 1 बढ़ के 11 हो गया। अगर यहाँ पे मान लो 3/10 होता तो मैं यहाँ पे 10 और 13 लिखता, उनके पहले 10 था फिर 3 बढ़ के 13 हो गया, ठीक है। 10 था 11 हो गया, 10 था 11 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। मतलब मेरा प्रिंसिपल अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मेरा प्रिंसिपल मतलब मेरे सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग मेरा प्रिंसिपल था 100, मेरा अमाउंट हो गया 121, यानी कि CI कितना बढ़ गया 21 बढ़ गया। भाई मैंने आपको सपोज करो मैंने आपसे 1000 रुपये उधार लिए, मंथ के एंड में मैंने आपको दिए 1020, तो इंटरेस्ट कितना लगा 20, बस वही यहाँ है 100 लिए 121 दिए, कितना इंटरेस्ट आया 21। बट क्वेश्चन तो बोल रहा है, क्वेश्चन का क्या ठीक है, क्वेश्चन में CI देखा था 420, क्वेश्चन तो बोल रहा है CI 420 है बट मेरा तो आ रहा 21, तो सेम भाई 21 बराबर 420, निकालना क्या है प्रिंसिपल, तो 1 बराबर 420/21, तो 100 बराबर 420/21 इंटू 100। यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट कोई भी दिक्कत
किसी भी तरह का दिक्कत हो तो बता दो। इसको आप करते हैं। अब एक काम करते हैं, नया क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। ट्राई करना एक बार वीडियो पॉज करके, जब भी आप देखोगे इसे ऑफलाइन तो एक बार इस क्वेश्चन को वीडियो पॉज करके आप एक बार जरूर देख लेना, आपको इससे बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। अब देखो, अब क्या है, सपोज करो मैं ले रहा हूँ इस बार मैं मान रहा हूँ, इस बार मैं काम करता हूँ, मैंने प्रिंसिपल लेके चलते हैं, ठीक है। इस बार मैं प्रिंसिपल मान रहा हूँ 20,000, टाइम सेम 2 साल, और रेट मैंने ले ली 20%, ठीक है। और मैं आपको बोल रहा हूँ सीए निकालो। पिछले क्वेश्चन में क्या दिया था मैंने आपको, ये सब दे दिया था, ये पूछा था। इस बार ये सब दे दिया है, ये पूछा है, ठीक है। एक बार जब आप वीडियो देखोगे ये पॉज करके एक बार इस क्वेश्चन करने का ट्राई करना, हो जाए तो ठीक है, नहीं हो तो मैं तो कराया हूँ। अब देखो, इसकी भी 2 मेथड है। अगर आपको पहले वाला समझ में आया है तो उसी के अकॉर्डिंग उससे करेंगे ना हम, तो हमें इसकी कोई जरूरत नहीं है, हमें इसकी कोई जरूरत नहीं है। बट एक बार इसी में करते हैं। कितना बताया मैंने आपको, प्रिंसिपल दे, हमें ऊपर हमेशा प्रिंसिपल लिखते हैं। रेट कितनी है 20%, 20% मतलब 20/100 यानी कि 1/5। सेम वही 2 ट्री बना दो, इसका 1/5, इसका 1/5। आप चाहो तो इसका 20% में निकाल सकते हो। 20,000 का 20% निकाल दो, 0 से 0 गया, 2 2 सा 4, 2 1 2 3 4,000। सेम यहाँ पे 4,000, ठीक है। आपको जो अच्छा लगा वैसे कर सकते हो। ये क्या आ गया, ये क्या आ गया, दोनों साल का क्या आ गया, CI। ये है दोनों साल का CI, सॉरी SI। अगर आपसे ऐसा ही पूछे कि भाई दोनों साल का SI कितना होगा, तो 4,000 4,000 8,000 ऐसा ही खत्म, आगे बोलना ही नहीं। बट क्वेश्चन तो ऐसा ही बोल नहीं था, क्वेश्चन तो बोल रहा है CI निकालो, तो आपको एक लाइन और ड्रॉ करनी पड़ेगी, और इसका हमें 4,000 का हमें 1/5 और निकालना पड़ेगा। तो 4,000 का चाहो तो 1/5 निकालो, चाहो तो आप इसका 20% निकालो, जो आपको अच्छा लगे। 4 2 8 और 800। अब आप बोलोगे कि भाई लाइन ड्रॉ क्यों की गई। देखो असली में क्या होता है, हम इस क्वेश्चन को ये मान के कर रहे हैं कि हमें 20,000 रुपये दिए गए, ठीक है। उसमें 20% इंटरेस्ट यहाँ लगा, 20% इंटरेस्ट यहाँ लगा। ये तो 1 साल का है ना, बट हमें 2 साल का पूछा है। सीए का मतलब क्या होता है, इंटरेस्ट के ऊपर लगा इंटरेस्ट, ये याद रखना। सीए का इंटरेस्ट के ऊपर लगा इंटरेस्ट। तो ये तो एक बार यहाँ लग गया, एक बार यहाँ लग गया, ये 2 साल का आ गया। बट वो कहाँ गया जो इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट लगा, इसलिए हम इसमें नीचे डालते हैं। ये वो अमाउंट है जो मैंने आपको 10,000 दिए, 800 इंटरेस्ट, 10,800 पे लगा हुआ इंटरेस्ट आपको एक्स्ट्रा में ये मिलेगा, ठीक है। तो 4,000 4,000 8,000 और 800, तो 8,800 क्या हो गया आपका CA। ये था नॉर्मल, हमने जो बेसिक मेथड से इसको उड़ा दिया। अब एक और मैं दिखाता हूँ आपको इसका, या तो आप इसको ऐसे कर लो, अगर आपको ऐसे नहीं करना तो आपको मैं क्या मेथड दिखाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। देखो सेम वही वाला ट्रिक अपनाएंगे हम। 20% है, 20% मतलब कितना 1/5, ठीक है। 1/5 मतलब 2 साल के लिए दे रखा है, यानी पहले 5 था फिर 6 हो गया, पहले 5 था फिर 6 हो गया, ठीक है। 25 36, ये क्या है प्रिंसिपल, ये क्या है CI। दोनों का डिफरेंस कितना है 11, डिफरेंस 11 मतलब CI कितना है 11। यहाँ प्रिंसिपल 25 है, मेरा प्रिंसिपल 20,000 है भाई, क्या कर रहे हो। तो 25 बराबर 20,000, 25 बराबर 20,000, तो 11 बराबर, हमें तो CI निकालना है। दोनों का डिफरेंस कितना है 11 है ना। CI क्या होता है भाई, 25 से बढ़ के 36 हो गया, प्रिंसिपल 25 था, अमाउंट 36 चला गया, 25 से बढ़ के 36 आ गया, तो जो अमाउंट है जो CI है वो कितना है 11 है। बट मेरे को तो बोल रहा है क्वेश्चन प्रिंसिपल 20,000 है, तो 25 बराबर 20,000, तो 11 बराबर 20,000 अपॉन 25 इंटू 11, 25 1 जा 25 8 जा, ये हो गया आपका 8,800। कोई दिक्कत, कहीं भी कोई दिक्कत है तो बताओ। देखो दोनों मेथड, हर क्वेश्चन के मैं आपको 2 मेथड बताऊंगा, आगे हम और फर्दर चलेंगे फिर भी मैं आपको 2 मेथड ही बताऊंगा। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि मैं आपको क्वेश्चन एक मेथड से कर दूंगा। आज के लिए इतना काफ़ी है, कल हम आगे कंटिन्यू करेंगे, और मैक्सिमम आपको मैं इस चैप्टर के अंदर 1 हफ्ता लूंगा, और आई प्रॉमिस यू कि आपको इसके अलावा एडिशनल कुछ भी नहीं पढ़ना पड़ेगा। और आज के टाइम का प्री जो मैं आपको क्लास में पढ़ा रहा हूँ वो पढ़ लोगे ना, खत्म है। इसके बारे में क्वेश्चन भी नहीं, क्वेश्चन जाएगा तो इससे बार जाएगा भी नहीं, क्योंकि आप तो प्री क्वालिफाई कर दिया है, आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है। इसलिए आप ये पढ़ लेना, एक भी टॉपिक नहीं छूटेगा, एक भी। ये मत सोचना कि हम पेड वीडियोस लेंगे वहाँ अच्छा मिलेगा,
एक भी टॉपिक छूट जाए तो आप चाहो तो तभी से वीडियो का रिपोर्ट कर देना या आप देखना बंद कर देना, बट आपका एक भी टॉपिक नहीं छूटेगा, आई प्रॉमिस यू। ठीक है, ओके, गुड नाइट।